अरे दोस्तों, क्या हालचाल। बीबी यहाँ है, मतलब द्विटी कृष्णा यहाँ है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिक्के की जो कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है, या शायद नहीं, डॉज कॉइन। हाँ, वो वाला जिसपे एक शिबा इनू बना है और मच वाव लिखा आता है। पहले तो लगा जैसे कोई मजाक है, लेकिन अचानक से इसका मार्केट कैप $10 बिलियन से भी ऊपर चला गया। मतलब इलॉन मस्क से लेकर पड़ोस वाले अंकल तक सब इसके पीछे पागल हैं। तो क्या ये डॉज कॉइन वाकई दुनिया बदल देगा? क्या आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए, या ये बस एक बड़ा सा बुलबुला है जो फूटने वाला है? चलो आज 10 मिनट में डॉज कॉइन का भांडा फोड़ते हैं। साल था 2013। सर्दी का मौसम था। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, मौसम का क्या लेना देना। तो हुआ यूं कि दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर सोच रहे थे कि यार ये बिटकॉइन वाला सीन बड़ा सीरियस है। क्यों ना एक ऐसा क्रिप्टो बनाया जाए जो मजेदार हो, जहां लोग बिना टेंशन के पैसे भेज सकें। और ऐसे हुआ डॉज कॉइन का जन्म। इन्होंने इसे बिटकॉइन के कोड से ही चुराया, मतलब इंस्पायर्ड किया, और उस पे शिबा इनू का चेहरा लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर डोज मीम्स का बोलबाला था, मच वाव, सच अमेज, याद है ना? और यहां से शुरू हुआ डॉज कॉइन का जादू। बिटकॉइन वाले तो बस पैसे कमाने के चक्कर में थे, लेकिन डोज कम्युनिटी अलग ही लेवल पर थी। ये लोग चैरिटी करते थे, ऑनलाइन क्रिएटर्स को टिप देते थे, और तो और नैस्कार ड्राइवरों को फंड करने लगे। हाँ, आपने सही सुना, डोज कम्युनिटी ने मिलकर जॉश वाइज नाम के एक नैस्कार ड्राइवर की कार पर डॉज कॉइन का लोगो लगवा दिया। मतलब ये लोग पैसे को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आए हमारे प्यारे इलॉन मस्क। उन्होंने डोज को ट्विटर पर प्रमोट करना शुरू कर दिया, और बस डोज कॉइन की कीमत आसमान छूने लगी। स्नूप डॉग, मार्क क्यूबन जैसे दूसरे सेलिब्रिटीज भी इस हाइप ट्रेन में शामिल हो गए। तो हुआ यूं कि एक मजाकिया मीम कॉइन लोगों के प्यार और थोड़े से इलॉन मस्क के ट्वीट्स की बदौलत दुनिया का सबसे चर्चित क्रिप्टो बन गया। ये सिक्का नहीं था यार, ये तो एक मूवमेंट था। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बस एक मीम कॉइन है, इससे भला क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन रुकिए जनाब, डॉज कॉइन में दम है। सबसे पहले इसकी फीस बहुत कम है, मतलब आप बिना जेब ढीली किए छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोई गाना या फिर किसी आर्टिस्ट को टिप देना। दूसरा, डॉज कॉइन का लेन देन बिटकॉइन से भी तेज है, मतलब आप पैसे तुरंत भेज सकते हैं बिना किसी देरी के। ये खासकर तब काम आता है जब आप किसी इमरजेंसी में होते हैं, या फिर बस किसी को जल्दी से पैसे भेजने होते हैं। लेकिन डॉज कॉइन का असली कमाल है इसका कम्युनिटी। ये लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी डॉज का इस्तेमाल करते हैं। डॉज कॉइन फाउंडेशन ने कई सारे चैरिटी प्रोजेक्ट्स को फंड किया है, जैसे कि साफ पानी मुहैया कराना, गरीबी मिटाना और आपदा राहत। हाँ, आपने सही सुना, डॉज ने असल जिंदगी में लोगों की मदद की है। और सबसे मजेदार बात, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भी डोज को अपना लिया है। उन्होंने डोज की मदद से एक उपग्रह चांद पर भेजा है। मतलब डोज अब धरती पर ही नहीं, चांद पर भी राज कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि डोज कॉइन भले ही एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ हो, लेकिन आज ये लोगों की जिंदगी बदल रहा है। यह साबित करता है कि पैसे से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा कम्युनिटी और नेक इरादे। चैप्टर 3। अब आते हैं असली खिलाड़ी पर, इलॉन मस्क, वो शख्स जो टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं और जिन्होंने डोज को एक मीम से मेन स्ट्रीम बना दिया। इलॉन मस्क डोज को द पीपल्स क्रिप्टो कहते हैं। क्यों? क्योंकि डोज डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी एक कंपनी या सरकार का इस पर कंट्रोल नहीं है। ये लोगों का सिक्का है, लोगों के लिए। इलॉन मस्क को डोज का एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाइब भी बहुत पसंद है। मतलब ये बिटकॉइन की तरह बोरिंग और सीरियस नहीं है, बल्कि मजेदार और रिलेटेबल है। और हाँ, इलॉन मस्क डोज को सिर्फ ट्वीट ही नहीं करते, वो इसे असल जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। आप टेस्ला की कुछ चीजें डोज से खरीद सकते हैं। मतलब इलॉन मस्क डोज को भविष्य का पैसा मानते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इलॉन मस्क के ट्वीट्स डोज की कीमत को हिलाकर रख देते हैं। जब वो डोज के बारे में कुछ अच्छा ट्वीट करते हैं तो डोज की कीमत आसमान छूने लगती है, और जब वो कुछ नेगेटिव ट्वीट करते हैं तो डोज की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इलॉन मस्क डॉज के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। उनके ट्वीट से डोज की कीमत में बहुत उतार चढ़ाव आता है। इसलिए अगर आप डोज में इन्वेस्ट करते हैं तो इलॉन मस्क के ट्वीट्स पर नजर रखना न भूलें। चैप्टर 4। तो भाई अब आते हैं असली सवाल पर, क्या आपको डोज कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और डोज भी इससे अलग नहीं है। डोज कॉइन के फायदे, सबसे पहले डोज अभी भी बहुत सस्ता है, मतलब आप थोड़े से पैसे में भी बहुत सारे डोज खरीद सकते हैं। दूसरा, डोज का कम्युनिटी बहुत बड़ा और लॉयल है। ये लोग डोज को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक मूवमेंट के तौर पर देखते हैं। तीसरा, डोज का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है।
कई सारी कंपनियां अब डोज को पेमेंट के तौर पर स्वीकार कर रही हैं। लेकिन हर सिक्के का एक उल्टा पहलू भी होता है और डोज भी इससे अलग नहीं है। डोज कॉइन के नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि डोज की सप्लाई अनलिमिटेड है। मतलब हर साल करोड़ों नए डोज बनते रहते हैं, जिससे इसकी कीमत पर दबाव बना रहता है। दूसरा, डोज के पीछे कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है। यह बिटकॉइन की तरह इनोवेटिव नहीं है। तीसरा, डोज की कीमत बहुत वॉलेटाइल है। मतलब यह कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो क्या करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट करना एक पर्सनल डिसीजन है। आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को समझना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि डोज आपके लिए सही है या नहीं। मेरी सलाह, अगर आप डोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे से शुरू करें, जितना आप खोने का जोखिम उठा सकें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट करना जुआ खेलने जैसा है। इसमें जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोज कॉइन की कहानी। एक ऐसा सिक्का जो मजाक से शुरू हुआ और आज दुनिया बदल रहा है। क्या डोज भविष्य का पैसा है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, डोज ने यह साबित कर दिया है कि क्रिप्टो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि इससे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। डोज ने लोगों को हंसाया है, रुलाया है और सबसे जरूरी, सोचने पर मजबूर किया है। अगर आप डोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक करें, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कर लें। और हाँ, इलोन मस्क के ट्वीट से बचकर रहें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए जुड़े रहें।